क्वेश्चन पढ़ो। The cost of carpeting a room 15 meter long with a carpet of width 75 centimeter at 80 rupees per meter is 19 क्या है बोलो 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 अरे यार 19,200 19,200 फाइंड द विड्थ ऑफ द हाँ रूम। देखो पूछ क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग आ रूम 15 मीटर लॉन्ग, यानी जो कारपेंटिंग है रूम की वो लॉन्ग है कितना 15 मीटर, कारपेट की विड्थ कितनी दी है 75 सेंटीमीटर। पर मीटर क्या दिया 80 रुपए, ठीक है 80 रुपए कारपेंटिंग का पर जो दिया है वो 80 रुपए दिया पर मीटर, और टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही 19,200। फाइंड द विद ऑफ द रूम, रूम की विद निकालनी, ठीक है तो रूम की विद निकालनी, तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, ठीक है तो कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग लिखते हैं सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, ठीक है कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, रूम की, ठीक है हाँ पहले देख लेना फिर लिख लेना, ठीक है रूम कितनी दी गई है 19,000 दी गई है 19,200, ठीक है अब क्या पूछ रहा है, अब हमको लेंथ दी गई होगी, ठीक है रेट दे रहा है, ठीक है रेट पूछ रहा है, रेट क्या है 80 रुपीज 80 रुपए, ठीक है पर मीटर है, ठीक है हाँ भाई रेट है 80 रुपए पर मीटर, मीटर ठीक है पर मीटर 80 रुपए पर मीटर है। लेंथ कितनी दी है कारपेट की, अब लेंथ निकालनी है, ठीक है अभी लेंथ निकालनी है कारपेट की, फिर विड्थ पता करनी है कारपेट की, फिर एरिया पता करना है कारपेट का, फिर उसके बाद जाके लेंथ रूम की निकालनी है, फिर विड्थ की निकालनी है, ठीक है विड्थ निकालना है, तो सबसे पहले रेट हो गया, ठीक अब क्या निकालना है, अच्छा हमको अब निकालना है लेंथ, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कारपेट की लेंथ निकालने के लिए देखो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, ठीक है लेंथ लिख लिया, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है सबसे देखो टोटल कॉस्ट देखो कितनी आ रही, ठीक है आ रही 19,200, ठीक है इसको भाग कर दो किससे 80 से कर दो, ठीक है 80 से भाग करके आंसर निकालो क्या आ रहा है, ठीक है चाहो तो इतना नोट कर लो, है ना इतना नोट करके पहले 80 से भाग करो, हाँ मल्टीप्लाई करके निकालो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड है मल्टीप्लाई कहाँ कर दो, तो लेंथ ऑफ कारपेट निकल आएगा, ठीक है क्या हो रहा है सिखाया नहीं हाँ भाई आ गया क्या आया 240 240 इसमें आया मीटर में आया है ना, लेंथ आ गई इसकी 240, ठीक है अब क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है इसकी क्या कहते हैं कारपेट की विड्थ निकालनी, ठीक है लेंथ तो निकाल ली कारपेट की, अब निकालते हैं विड्थ, ठीक है विड्थ निकालते हैं, ठीक है तो विड्थ ऑफ कारपेट निकालते हैं, अभी लेंथ ऑफ कारपेट था विड्थ ऑफ कारपेट निकालेंगे, ठीक है क्या कैसे निकालेंगे देखो फॉर्मूला देख लो समझ लेते हैं, देखो अभी विड्थ कितनी दी गई है 75 सेंटीमीटर दी होगी उसमें, हाँ दी है ना 75 सेंटीमीटर दी है, ठीक है अच्छा सेंटीमीटर में दी है, हम लोग कर किस में रहे मीटर में कर रहे हैं है ना, तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर से मीटर में, तो ठीक है तो विड्थ दी गई है 75 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है 100 से भाग करो क्या आ जाएगा आंसर, 100 से भाग करो क्या आ जाएगा आंसर, अरे वो डिवाइड, हाँ अरे यार जीरो लग जाएगा पॉइंट लगेगा, ठीक है 75 आ जाएगा मीटर में, ठीक है ये मीटर में है, ठीक है ये भी मीटर में, क्योंकि यहाँ पे देखो पर मीटर पूछ रहा और ये सेंटीमीटर में था ना,
सेंटीमीटर पे, क्वेश्चन में देखना सेंटीमीटर में था, ठीक है, हम्म। हाँ मीटर में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इसको अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये तो उस हिसाब से हो गया, ठीक है, लेकिन जब हमको सॉल्व करना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो दूसरा तरीका भी दिखा रहे हैं भाई, ये किससे कट रहा है, 25 के पहाड़े से कट रहा है 3 बार में, ठीक है, और ये कटा जाएगा 4 से 4 बार में, ठीक है, तो 3/4 इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी आ रहा मीटर, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा घूम फिर के, ठीक है। हाँ। तो इस तरीके से, लेकिन हमको सवाल करना है तो इस तरीके से लिखना, ठीक है, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इतना नोट कर लो पहले चाहो तो, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालेंगे कारपेट का, ठीक है। स्टॉप कर दी। हो गया भैया। चलो यार, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब एरिया ऑफ कारपेट निकली गया है। हाँ। एरिया ऑफ कारपेट कहाँ निकला, अभी वो निकला है हाँ। विड्थ ऑफ कारपेट। अब एरिया निकालना है, ठीक है, इसी में एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। एरिया, अबे यार वो लाओ नहीं, इंक डलवाई हमने इसमें। एरिया ऑफ कारपेट, हाँ। ठीक है। अच्छा, कारपेट की लेंथ भी दे दी थी, ब्रेथ भी दे दी थी, ठीक है। लेंथ, एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया ना, कैसे निकाला जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना। हाँ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में लेंथ क्या दी है, 240 दी है, ठीक है। हाँ। अब ब्रेथ दी है 3/4, ठीक है, गुणा लगा दो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इन दोनों को divide हो सकता किसका किसका, देखो डिवाइड नहीं होगा, देखो 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, है। ये घटेगा उससे 6 बार से। 6 बार में, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 के 60 होगा, है ना, तो 60 से 3 का गुणा करो, क्या आएगा, वो 20। है 20। 20 नहीं आएगा, 3 से गुणा करना है, 6 का 3 से करो। अबे हाँ, ये मल्टीप्लाई। हाँ, गुणा उसमें अरे थोड़ी दिक्कत हो जाती अरे है। अरे कोई बात नहीं, गुणा मल्टीप्लाई, चलो। हाँ भैया। हाँ, फिर हाँ 180। 180, एरिया क्या आ गया, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कारपेट का एरिया आ गया, ठीक है, कारपेट का एरिया 180 मीटर स्क्वायर। ये लाइन लिख लो, फिर हम पूरा बिगाड़ के फिर उसके बाद उसके आगे का लिखाएं। पहली लाइन लिख लो, एरिया ऑफ कारपेट, ऊपर का बिगाड़ दे रहे जब तक, ठीक है, ऊपर का सब नोट है ना। हाँ। हाँ ठीक है। चलो, एक्सपेरिमेंट में कृष्णा नहीं आया, कोई बात नहीं, हो जाता है। हो गया भैया। हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट निकली गया, ये भी नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है। हाँ भैया। अब एरिया ऑफ कारपेट निकल चुके हैं, अब हमको निकालना है विड्थ ऑफ रूम, ठीक है, रूम की विड्थ निकालनी है। सबसे पहले लेंथ ऑफ रूम ले ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ रूम ले लेते हैं, कितनी दी गई थी, लेंथ ऑफ रूम। हाँ, ये जरा, अरे वो क्या बोलते हैं, 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर दे दी गई है। हाँ, ये। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रूम की विड्थ निकालनी, ठीक है। हाँ। एरिया ऑफ कारपेट दे दिया गया है, ठीक है, हाँ। अब लेंथ भी दे दी गई है, अब निकालनी विड्थ। तो विड्थ निकालने के लिए क्या लिखेंगे, एरिया बटे लेंथ, ठीक है। एरिया था हमारा कितना, 180 था, 180 ले लो। लेंथ कितनी दी गई, 15 दी गई है, इसका इसका वो करो, डिवाइड करो। आ गया। क्या, और क्या बोलते हैं, विड्थ बराबर क्या आ गई, अरे 20 नहीं, अरे 12। 12, हाँ 12 मीटर, ठीक है। विड्थ बराबर क्या आ गई, 12 मीटर, ठीक है। नोट कर लो इतना भी। हाँ भैया। दुम तक तक दुम तक। क्या बताओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो। The length and breadth of a rectangular piece of land are in the ratio of 5:3. If the total cost of fencing it at 24 per meter is
9,600 फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी यहाँ पर निकालना क्या, देखो बुक देख, पूछ रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो। देखो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, समझ लो मन में, उसमें रेशियो दिया है 5:3, ठीक है, इसकी लेंथ इसी रेशियो में दी गई है। इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 24 रुपए पर मीटर, यानी फेंसिंग कर रहा होगा, आगे पीछे जो पूरा होता है फेंसिंग देखा होगा, ठीक है, बाउंड्री एक तरह का मान लो, उसकी जो कॉस्ट है वो 24 रुपए पर मीटर है, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ रही 9,600। फाइंड द लेंथ एंड फाइंड द ब्रेथ, ठीक है। अब हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। देखो रेशियो लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, हाँ भैया, कि रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड नहीं, रेक्टेंगुलर क्या है, लैंड है ना, पीस ऑफ लैंड भैया लिखा है भैया, लिखा? पीस ऑफ लैंड लिखा। हाँ भाई, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड, ठीक है। रेशियो दिया गया 5:3, ठीक है, रेशियो दिया गया 5:3, ठीक है। अब उसके बाद कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हो, कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी आ रही, 9,600, ठीक है, कॉस्ट आ रही 9,600 की, ठीक है। रेट क्या है, ये तो टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है, रेट क्या है, 24 पर मीटर, हाँ 24 पर मीटर, ठीक है, 24 पर मीटर, ठीक है। अब निकालना पहले सबसे, देखो फेंसिंग होगी चारों तरफ से, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ से, सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, पैरामीटर, ठीक है, एरिया तो निकालना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, पैरामीटर। तो पैरामीटर का सूत्र पता ही होगा, पेरीमीटर बराबर, सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, यही वाला सूत्र लगता है, ठीक है। अब रेशियो में हमारा देखो ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है, पैरामीटर निकालने के, लेकिन अब हमारे पास ना वो है, लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉस्ट है टोटल और जो टोटल रेट है इसका हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो लिखेंगे फिर से पेरीमीटर बराबर जो हमारी कॉस्ट है 9,600 बटे 24, इसका भाग कर देंगे, है ना, ये तो एक सूत्र हो गया, और ये इससे भाग कर देंगे, ठीक है, भाग करके आंसर निकालो। आ गया भैया, क्या आ गया आंसर, ये 400 पैरामीटर आ गया, ठीक है, टोटल 400 मीटर, ठीक है, 4 हो गया। अब पहले सबसे लिखेंगे लेंथ, ये हमारे पास इसका वो आगे पैरामीटर, लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है, कितनी दी गई थी, 5 थी, तो 5 की जगह 5 का लिख के क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे, ठीक है, ये तो पता ही होगा, है। उसके बाद दी गई थी ब्रेथ, ब्रेथ बराबर दी गई है 3x, ठीक है। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पैरामीटर के सूत्र वाला, ठीक है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते क्या करना है, ठीक है। अभी नोट तो नहीं किया ना, नहीं अभी इसको नोट कर लो इतना, ठीक है, तो ठीक है, देखो लेंथ और ब्रेथ यहाँ तक तो नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये अभी काम आएगा आगे, इसी का ही काम है, ठीक है। अब यहाँ से आगे का काम देखते हैं क्या होगा, ठीक है, ठीक है।
देखो पेरीमीटर बराबर, ठीक है, वो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, ठीक है, L प्लस बी वाला, ठीक है। अब देखो पैरामीटर क्या आया था हमारा जब हम लोगों ने निकाला था, देखो अपनी कॉपी में पेरीमीटर आता 400 में। 400 आया था, ठीक है। 400 लिखो पैरामीटर की जगह, बराबर लगाओ, 2 की जगह 2 लिखो, ब्रैकेट की जगह इधर लिखो L प्लस बी था। L कितना था? L था हमारा 5 है, 5x प्लस b कितना था? 3x। 3x, ठीक है, बंद कर दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एक संख्या को हल करो, लिखो 400 बराबर 2, इन दोनों को जोड़ा क्या बनेगा? 8x 8x मल्टीप्लाई 8x, ठीक है। अब 8x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो 16x। 16x, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे, इसको उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 16x बराबर 400 है, ठीक है। फिर लिखेंगे x बराबर 400 बटे 16, काटो, आ गया क्या? क्या आया? 25। 25, यानी 25 आया, 25 हमारा x आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या आ गया? x बराबर 25। अच्छा, अब x बराबर 25 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे लेंथ, ठीक है, लेंथ लेंथ बराबर 5x थी, ठीक है। x बराबर क्या है? 25 है, 5 गुणे 25 कितना आ जाएगा? 5 गुणे 25 125 आ जाएगा, 125। ठीक है। फिर हमारे पास था ब्रेथ, ठीक है, बराबर 3x थी, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 25। हाँ, बड़ा सोच रहे हो यार। हाँ भैया हो गया। हाँ कितना? 75। हाँ 75, ठीक है। लेंथ हमारी क्या है? लेंथ हमारी है ये, और ब्रेथ हमारी क्या है? ये, ठीक है, दोनों आ गई, ठीक। ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। एक सवाल और करा ले रहे हैं, खत्म, फिर छोटा सा है वो भी है। देखो 9 वाला सवाल होगा, इसका नोट कर लो, पहले नोट नहीं किया होगा ना? हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, अगर हार गए साले वीडियो बनाते। चलो वो अगला सवाल पड़ता है। हाँ 9 वाला। Find the length of the largest pool that can be placed in a hole. 10 meter long, 10 meter width and 5 meter height. उसमें लेंथ भी दी है, वो भी दी है, वो भी दी है, ठीक है। फॉर्मूला दिया होगा ऊपर, देखो फॉर्मूला नीचे हिंट में कुछ दिया है। हाँ ये दिया है। हिंट बताओ क्या है? Length of the diagonal of the room. हाँ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। हाँ भैया यही वाला फॉर्मूला है ना? हाँ। अब ये फॉर्मूले से सवाल होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि ये क्या है? हॉल है ना, हॉल की लंबाई ये है, चौड़ाई है, ऊंचाई ये है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले ये देखो, पहले निकालना क्या, फाइंड क्या करना है? ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ नहीं निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल। लेंथ निकालनी है। हाँ लेंथ ऑफ द कैन प्लेस्ड द हॉल। अच्छा समझ गए, एक जैसे जो पोल है, पोल, ठीक है, उस पोल को प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करना है? उसमें क्या नाम है, हॉल में, ठीक है। उसकी लेंथ निकालनी, लॉन्गेस्ट निकालना, कितना लंबा हम प्लेस कर सकते हो उस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दी गई? लेंथ दी गई है ना? लिखो लेंथ लेंथ बराबर कितनी दी गई थी? लेंथ बताओ। 10 लेंथ ऑफ 10 मीटर। 10 ब्रेथ बताना 10 मीटर। 10, ठीक है, दोनों मीटर में है ना? हाँ भैया ठीक है। और क्या दिया गया है? वो हाइट दी गई है, हाइट दी गई 5 मीटर। हाइट
ठीक है, हाइट दी गई कितनी 5 मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है। अच्छा लेंथ दी गई है, हाइट दी गई है। अब फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, तो बराबर लगाओ स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लिया। एल की जगह क्या लिखेंगे, ये है हमारा एल, ठीक है, ये है हमारा बी और ये है हमारा एच, ठीक है। एल की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। स्क्वायर रूट फिर से बनाओ, ठीक है। स्क्वायर रूट बनाया, इस जगह पे एल की जगह लिखेंगे 10, के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह भी 10 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। एच की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है बताओ। वो होता है, क्या बोलते हैं, 100 होता है। 100 होता है, ठीक है, 100 लिख लिया। प्लस इसका स्क्वायर बताओ, 10 का, ये का भी 100 ही है ना। हाँ, 5 का क्या होता है, 50। मारे अरे, 25। 25। ठीक है। अब स्क्वायर रूट लगाया, जोड़ दो इन दोनों को, तीनों को। 225। 225 लिखो, 2 2 5, ठीक है। 225 किसका स्क्वायर है, सोचो सोचो सोचो, 225 किसका स्क्वायर है। स्क्वायर निकालना आता है, तुमको सिखाते चलो। 225 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। 2 2 5, मान लो तुम्हें नहीं पता 225 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर तुमको याद होने चाहिए 30 तक, लेकिन तुम्हें नहीं याद है, कोई बात नहीं। 225 किसका स्क्वायर है, सबसे पहले बताए किससे कटेगा 225। 225। हाँ, उससे पहले 200। 2 से कट ही नहीं सकता। 5 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। 5 से, हाँ, हाँ हाँ भैया कट जाएगा। 5 से कट सकता है, और किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 से कट सकता है, सोचो हाँ भैया कट सकता है। कैसे कटेगा, क्या आएगा। और 3 का डिवाइड कर दिया, करो। 21। हाँ 21 आया, उसका 1 बचा। हाँ, है। कितनी बार में 21 आया, 7 बार में आया, 7 बार में आया। ठीक है। और 1 बचा, हाँ उसमें 5 नीचे कर दिया। हाँ। 5 क्या वो आया, हाँ 7, हाँ, और 5 बार में काट दिया। 15 हाँ 15 आया। 15 आया, ये आगे 3 से कट गया। अभी भी 3 से कट सकता है, हाँ कट सकता है। काटो, क्या आएगा। हाँ ये 3 बार, ये पहले 2 बार में जाएगा। 2 बार में, ठीक है। आओ बताओ। उसका है 7 में से 6 गया, 1 बचा हाँ है। नीचे आया 5, 15 आया, हम्म फिर वो 5 से चला गया। यानी यहाँ 5 आएगा। हाँ फिर क्या 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा। नाम नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ ठीक है। कितना 5 आएगा, बार। 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 आएगा, हाँ, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 5, भैया 3। देखो 1, अच्छा 2, सॉरी 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 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हाँ। अब देखो 1 बना फैक्टर, 2 बना, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 15, ठीक है। इसका फैक्टर, इसका वो क्या है, क्या नाम है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तुम्हारा 15, ठीक है। 15 मीटर आ गया आंसर, ठीक। समझ गए कैसे निकालना है, हाँ भैया। ठीक है। तो ऐसे भी तुम, अगर किसी का तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है स्क्वायर रूट क्या है, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी है, फिलहाल इसी तरीके से निकाल लो, ठीक है। ये इसको चाहो तो नोट कर लो, हाँ। करना हो तो, ठीक है। बाकी इसका नोट कर लो, ठीक है।